गुड आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून मैडम। कैसे हैं आप लोग? हम ठीक हैं मैडम, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। दिनांक 28/11/2020, विषय जीव विज्ञान, कक्षा 8, प्रकरण सूक्ष्म जीव। बच्चों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी और जिनको भी उनके उत्तर आते हो वो पूरे वाक्यों में उत्तर देंगे। यस मैम। शरीर की ऊर्जा प्राप्ति का स्रोत क्या है? शरीर की ऊर्जा प्राप्ति का स्रोत भोजन। वेरी गुड। भोजन का स्वाद कितने प्रकार का होता है? भोजन का स्वाद खट्टा, मीठा, तीखा होता है। फलों के अतिरिक्त खट्टी वस्तुओं के नाम बताओ। फलों के अतिरिक्त खट्टी वस्तुएं हैं दही, सिरका इत्यादि। वेरी गुड। दही में खट्टापन किसके कारण होता है? दही में खट्टापन बैक्टीरिया के कारण होता है। वेरी गुड। बैक्टीरिया किस समूह वर्ग में रखा गया है? बच्चों, आज हम सूक्ष्म जीवों के विषय में अध्ययन करेंगे। सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव। बैक्टीरिया को क्या हम नग्न आंखों से देख सकते हैं? नहीं। सूक्ष्म जीवों के विषय में क्या जानते हैं आप? वे जीव जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं तथा जिनको देखने के लिए हमें क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। जी। ठीक है। जी मैम। सूक्ष्म जीवों का संसार अनेक विविधताओं से भरा हुआ है। जी। सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत क्या क्या आता है? प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक, जीवाणु, विषाणु। ठीक है, ये सब आते हैं। ठीक है। सूक्ष्म जीवों को साइज मतलब आकार में इतने छोटे होते हैं कि इनको नापने के लिए हमें माइक्रोन इन में जो है इनको नापा जाता है। ठीक है। तो सूक्ष्म जीवों को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है और इनको माइक्रोन में नापा जाता है। जी। ठीक है। भोजन को देर तक बाहर रखने पर किस कारण से खराब हो जाता है? भोजन को देर तक बाहर रखने में वो सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति के कारण खराब हो जाता है। वेरी गुड। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म जीव वातावरण में रहते हैं। सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी हैं। ये मृदा, जल, वायु, यहाँ तक कि हमारे स्वयं के शरीर में भी पाए जाते हैं। ये हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं। ठीक है। सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं। ये सभी तरह के वातावरण में मतलब ठंडी में भी, गर्मी में भी रह सकते हैं, बरसात में भी रह सकते हैं। ठीक है। ये मनुष्य व जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। तो सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं। ठीक है। जी। सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? सूक्ष्म जीव मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। अभी पढ़ाया, बताइए। प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु, विषाणु और शैवाल। ऐसे सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए जो हमारे लिए लाभदायक हो। लाभदायक सूक्ष्म जीव। ठीक है। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं। इनका प्रयोग हम अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे दही बनाने में हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है। पनीर, सिरका, ब्रेड, इडली, डोसा, इनमें बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ईस्ट का। इनको बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ईस्ट। ठीक है। पेनिसिलिन जो एक दवा है, ठीक है, उसको बनाने में हम फफूंद का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो कुछ जो सूक्ष्म जीव हैं उनका प्रयोग हम प्रतिजैविक औषधि, पेनिसिलिन क्या है? औषधि है, तो प्रतिजैविक औषधियों को भी बनाने में करते हैं।
इसके अलावा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी हम करते हैं, लाभदायक सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है। जी। राइजोबियम बैक्टीरिया ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण मुख्यतः दाल वाले पौधों में होता है, जरूरत होती है। ठीक है, वहाँ पर ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, ठीक है। लाभदायक सूक्ष्म जीव किस काम आते हैं? लाभदायक सूक्ष्म जीव भोजन बनाने, औषधि बनाने और मिट्टी को उपजाऊ बनाने में काम में आते हैं। वेरी गुड। हानिकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में क्या जानते हैं आप? कुछ सूक्ष्म जीव बहुत ही हानिकारक होते हैं, ठीक है। इनसे हमें अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं और ये खाने पीने की वस्तुओं को भी खराब कर देते हैं, ठीक है। जी। जैसे हैजा, टाइफाइड, टीबी और अभी लेटेस्ट में कोरोना, ये सब क्या है? सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलाई गई बीमारियां हैं, ठीक है। भोजन भी सड़ जाता है, भोजन को बाहर रख देते हैं तो क्या होता है? बैक्टीरिया उस पर अटैक कर देता है, भोजन हमारा खराब हो जाता है। सूक्ष्म जीवों से मनुष्य, पेड़ पौधों, जानवरों सभी में जो है अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीवों के कारण मुख्य रूप से मनुष्यों में सबसे ज़्यादा क्या होता है? हैजा, टाइफाइड, सर्दी जुकाम, जी, ये सब बीमारियां हो जाती हैं। अब बच्चों मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी और जिनको भी उनके उत्तर आते हो वो पूरे वाक्यों में उत्तर देंगे। तो माफ़ कीजिएगा, जो मैंने अभी आपको कुछ प्रश्न पूछूंगी जो आपको पढ़ाया है उसके संदर्भ में। जी। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? जिन जीवों को सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा ही देख सकते हैं उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। पत्ती का हरा रंग किसके कारण होता है? पत्ती का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। सूक्ष्म जीवों को किसकी सहायता से देखते हैं? सूक्ष्म जीवों को हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? सूक्ष्म जीव 5 प्रकार के होते हैं: प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक, बैक्टीरिया व विषाणु। तपेदिक किसके कारण होता है? तपेदिक बैक्टीरिया से फैलता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सूक्ष्म जीवों को डैश द्वारा देखा जा सकता है? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता नाइट्रोजन का स्थिरीकरण है। राइजोबियम के द्वारा होता है। दही जमाने में लैक्टोबैसिलस जीवाणु का प्रयोग होता है। हैजा रोग डैश से होता है? हैजा रोग बैक्टीरिया से होता है। कवक एक शैवाल है। कवक एक सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव। गृह कार्य। सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों के विषय में विस्तार से पढ़कर आइए। बच्चों अपनी कॉपी में होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए और कल याद से पढ़ के आइएगा। यस मैम। थैंक यू क्लास। हो गया? थैंक यू मैडम। हो गया आपका? यस मैम। थैंक यू क्लास। थैंक यू मैडम।